ओम नमः शिवाय। तो आज हम जानने वाले हैं बाबा काल भैरव का वास्तविक रूप। बाबा काल भैरव का वास्तविक रूप क्या है? हम जो मंदिरों में देखते हैं, हम जो फोटो में देखते हैं, कि सच में बाबा काल भैरव का वास्तविक रूप वैसा है? कि सच में बाबा काल भैरव वैसे दिखते हैं जैसे हम उनको प्रतिमा में देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं? हम बाबा काल भैरव के मंदिरों में उनकी मूर्ति को देखते, क्या बाबा काल भैरव सच में वैसे है या नहीं? बाबा काल भैरव एक ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा को वही देख सकता है, उस ऊर्जा को वही देख सकता है जो खुद की ऊर्जा को देखता है। मतलब बाबा काल भैरव की ऊर्जा को वो मनुष्य ही समझ सकता है जो खुद की ऊर्जा को समझता है, क्योंकि जिस समय वो खुद की ऊर्जा को समझ लेता है तो उस समय वो बाबा काल भैरव की ऊर्जा को खुद ब खुद समझ जाता है। जिस समय मनुष्य महादेव की भक्ति करता है, जिस समय मनुष्य हनुमान की भक्ति करता है, सबकी ऊर्जा अलग अलग है, सबकी ऊर्जा अलग अलग है। लेकिन जब बात आती है बाबा काल भैरव, काल भैरव मतलब जो काल का भी भय हो, जो काल का समय हो, वो बाबा काल भैरव, उनका ना तो किसी से वैर है ना किसी से उनकी दुश्मनी है। बाबा काल भैरव का जो वास्तविक रूप है वो एक ऐसा दृश्य है जिसको देखने के पश्चात मनुष्य जी नहीं सकता है, मनुष्य उसको सहन नहीं कर सकता है। उनका रूप ऐसा है। कई लोग कहते हैं कि हम उनकी मूर्ति में उनका रूप देखते हैं, वो आपका भाव है, लेकिन वास्तविक रूप जो बाबा काल भैरव का है वो सबसे क्रोधित, सबसे उग्र है। जो रूप मात्र उन्हीं को दिखता है जो बहुत दुष्ट होते हैं। बाबा काल भैरव जिनका संहार करना चाहते हैं, बाबा काल भैरव जिनका संहार करके दूसरों को न्याय देना चाहते हैं, वो रूप मात्र बाबा काल भैरव उनको ही दिखाते हैं जिनका वो संहार करना चाहते हैं। और जो आप लोगों को रूप दिखता है बाबा काल भैरव का, वो तो बाबा का वास्तविक रूप नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप वो है जो क्रोध है, जो उग्र है, वो वास्तविक रूप है। जिस समय वो अपने चरम पर होते हैं, उनका क्रोध होता है। जिस समय ब्रह्मा का सर से धड़ अलग किया था, उस समय बाबा काल भैरव का जो उग्र रूप था, जो क्रोधित रूप था, वो देखने को मिला था। उस समय कोई मनुष्य नहीं था, उस समय मात्र शिव और विष्णु थे। तो बाबा काल भैरव का वास्तविक रूप देखने के लिए आप सब लोगों को बाबा काल भैरव को जानना होगा। कैसे जानते हैं? कौन है काल भैरव? आखिर उनका उत्पन्न क्यों हुआ है? उनका उत्पन्न क्यों हुआ है? क्या शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए बाबा का उत्पन्न हुआ है? क्या महादेव के शिवालय की रक्षा करने के लिए उनका उत्पन्न हुआ है? क्या अहंकार को नष्ट करने के लिए उनका उत्पन्न हुआ है? क्या जिनको न्याय नहीं मिलता है उनको न्याय दिलाने के लिए बाबा का उत्पन्न हुआ है? या कलयुग को दंड देने के लिए बाबा काल भैरव का उत्पन्न महादेव ने किया था? या ब्रह्मा का अहंकार नष्ट करने के लिए शिव ने काल भैरव को अवतरित किया था? क्या है इसके पीछे का कारण? क्या है इसके पीछे का रहस्य? जानते हैं। जिस समय पृथ्वी पर अंधकार था, दिशाओं का भान नहीं था, ना ग्रह थे ना नक्षत्र थे, ना दिशाएं थी, ना हवा था, ना जल था, ना वायु था, ना कुछ भी नहीं था, सब और अंधकार ही अंधकार था, उस समय शिव थे। उस समय शिव थे। और जिस समय शिव थे उस समय बाबा काल भैरव, जिस समय महादेव अग्नि स्तंभ के रूप में वहां उपस्थित हो गए, जिस समय ब्रह्मा ने अपनी आंखों को खोला, विष्णुदेव ने अपनी आंखों को खोला, नारायण ने, उस समय उन दोनों को लगा कि हमारे अलावा यहां पर कोई नहीं है, हमसे ही सबका उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म को लगा मुझसे ही विष्णु का उत्पन्न हुआ है, विष्णु को लगा मुझसे ही ब्रह्म का उत्पन्न हुआ है। उस समय दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। उस समय दोनों के जो अंधकार था, दोनों के
अहंकार का वो नाश करने के लिए साक्षात महादेव अग्निस्तंभ के रूप में वहां प्रज्वलित हो गए। महादेव चाहते तो अपने वास्तविक रूप में आ सकते थे, लेकिन वो अग्निस्तंभ के इस पे वहां उपस्थित क्यों हुए? क्योंकि उनको विष्णु और ब्रह्म को दोनों को दिखाना था, दोनों को बताना था कि किस तरह से मेरे से ही तुम्हारा उत्पन्न हुआ है। क्योंकि मैं ना आदि हूं ना अनंत हूं, मतलब ना मेरा आदि था, ना मेरा जन्म हुआ है, ना मेरा मृत्यु है, और तुम दोनों को मैंने ही उत्पन्न किया है। जिस जग की रचना करने वाला हूं मैं, उसको संभालने के लिए, उसको उन लोगों को बनाने के लिए। एक को क्या बनाया था? जनरेटर। एक को क्या बनाया? ऑपरेटर। और खुद का एक रूप, सदाशिव का एक रूप महादेव, उनको बना दिया डिस्ट्रॉयर। मतलब सारी सृष्टि सदाशिव के ही अंदर है। तो जिस समय उन्होंने उन दोनों का अंधकार मिटा दिया, उस समय विष्णुदेव ने भगवान काल भैरव, भगवान महादेव के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे ही हमारा उत्पन्न हुआ। लेकिन ब्रह्मदेव ने नहीं माना। ब्रह्मदेव का अहंकार बीच में आ गया था। उस समय ब्रह्मदेव ने कहा कि नहीं, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। तुम कौन हो शिव? तुम कौन हो महादेव? ऐसा कहा ब्रह्मदेव ने। उस समय साक्षात सदाशिव ने क्रोध से अपने नाखून को डालकर एक भैरव बालक, भैरव रूप का उत्पन्न किया, जो कि रूप से बालक थे लेकिन बहुत क्रोधित थे, अत्यंत क्रोधित थे। जब उनका उत्पन्न हुआ तो तीनों लोग डगमगा रहे थे उनकी कोप से, उनके उग्रपन से। इतना उनका उग्रपन था, इतना उनका उग्रपन था। इसलिए कहा जाता है कि बाबा काल भैरव, बाबा काल भैरव का जब भी आप पूजा करते हो तो उनका वास्तविक जो रूप है वो है उग्र। जो उनकी पूजा करता है उनके अंदर भी क्रोध, उग्र बहुत होता है। लेकिन ये बात गलत भी है एक तरह से, क्योंकि उनके अंदर क्रोध होता है। तो बाबा काल भैरव की जब पूजा करते हो तो वो क्रोध को हमको बाबा काल भैरव को समर्पित कर देना होता है। उस क्रोध को हमको बाबा काल भैरव को वहां पर छोड़कर उनके मंदिर में, उनके चरणों में हमारा अहंकार, हमारे अंदर का लोभ, हमारे अंदर का त्याग, हमारे अंदर की माया, सारी चीजों को बाबा को समर्पित करके बोलना है, हे बाबा, हे काल भैरव, आज से हम तेरे, तू हमारा। आज से सारे मेरे बुरे कर्म तेरे चरणों में समर्पित है, सारे अच्छे कर्म भी तेरे चरणों में समर्पित है। तो जो शिक्षा देगा वो मुझे स्वीकार है। आज से हम आपके, आप हमारे बाबा। बोलिए हर हर महादेव। ऐसा जाके आपको बोलना है बाबा काल भैरव के मंदिर, फिर देखना चमत्कार कैसे होता है। और इस दुनिया में चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है, ये बात भी आप याद रखिए। आपको चमत्कार दिखेगा तभी आप नमस्कार करोगे। तो उस समय महादेव ने काल भैरव का उत्पन्न कर कर ब्रह्म का एक पांचवा अहंकार का जो मुख था उसको निकाल कर उसका वध कर दिया था। एक मुख का जो अहंकारी था, उस समय दोनों देवताओं ने महादेव सदाशिव जो लिंग के रूप में थे उनकी पूजा की, दोनों से गुरु दीक्षा प्राप्त की और इस सृष्टि का पालन करता, रचय करता बनाकर और एक उनका अंश महादेव जो संहार करता बनाकर सदाशिव समाधि में चले गए। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का उत्पन्न उनसे ही हुआ है। जो सदाशिव है, जिनको हम महादेव भी कहते हैं, सदाशिव भी कहते हैं, ये बात याद रखना है। तो बाबा काल भैरव का वास्तविक रूप जो है वो है उग्र, वो है क्रोधित, वो है अन्याय का विनाश करना, लोगों को न्याय दिलाना, लोगों के बुरे आचरण का न्यास करना, लोगों के ऊपर हुए उग्रपंथी का, लोगों के ऊपर हुए जो भी उनके अंदर समाई हुई उनकी बुरी शक्ति है, उन सब का नाश करना बाबा काल भैरव का काम है। जो बाबा काल भैरव के मंदिर जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो जाता है, क्योंकि
ऐसा कोई ग्रह, कोई योनि, कोई ऐसा लोक नहीं है जिसके अंदर बाबा काल भैरव प्रवेश ना कर सके, या बाबा काल भैरव की आज्ञा वहां के जो अधिपति है वो मान ना सके, क्योंकि सारे संसार का अधिपति, सारे संसार का कोतवाल रक्षक बाबा काल भैरव को बनाया है। सबसे मुख्य सेनापति महादेव ने बाबा काल भैरव को बनाया है। जिस समय इस पृथ्वी पर, जिस समय ज्योतिर्लिंगों पर, जिस समय शिवालय पर, जिस समय शक्तिपीठों पर कभी भी कोई आपत्ति आए तो वहां पर एक भैरव होता है। वो हमेशा तलवार रख के उसकी रक्षा करता है, और जो उसको क्षति पहुंचाने के बारे में सोचता है मंदिरों को, उनका वो सर्वनाश कर देता है, क्योंकि वो बाबा काल भैरव है, कालों के काल है। काल का भी जो भय है वो है काल भैरव। ये बात आप सब लोग याद रखिए। बाबा का जो वास्तविक रूप है वो उग्र और क्रोध है। आप उनको अपना क्रोध, उग्रता, अपना मदिरा चढ़ाकर उस दिन से उस चीज को त्याग दो कृपया करके। उसके पश्चात देखना आपका जो जीवन है बड़ा ही सरल हो जाएगा, बड़ा ही आनंदमय हो जाएगा। जिस समय आपको भगवान के नाम की जप, भगवान के नाम का जप जब आप करोगे, अंदर से जब निकलेगा ना शिव 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 शिव, बाबा 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 निकलेगा ना अंदर से, तब समझ में आएगा आपको कि क्या फीलिंग था। इतने दिन हम पैसों में खेले और अब जाकर वो चीज हम महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारी मृत्यु खड़ी है, वो बोल रही चलो तुम्हारा समय हो गया है, आपके पास समय नहीं रहेगा, कृपया करके आज का ही समय है, पूजा करो, बाबा के वास्तविक रूप को जानो, भजन कर ले मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सबको हर हर महादेव। किसी को भी कोई भी शंका हो तो वो कमेंट कर सकता है, या अन्य किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करो, हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। सबको हर हर महादेव।